कांचनपुरी व्रत की विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, एक बार विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार कारक अक्षर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु श्वेत द्वीप में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय जगत माता लक्ष्मी ने उनके चरणों में पंचांग प्रणाम कर उनसे पूछा, भगवान, आप भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, महाभाग, मुझ पर भी दया करके आप कोई ऐसा रूप सौभाग्यदायक सर्वोत्तम व्रत बतलाएं जिसके आचरण से समस्त तीर्थ आदि पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाए। भगवान विष्णु बोले, देवी, जिस प्रकार आश्रमों में गृहस्थाश्रम, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र, देवताओं में मैं तथा स्त्रियों में तुम श्रेष्ठ हो, उसी प्रकार व्रतों में कांचनपुरी व्रत उत्तम है। इस व्रत का पहले भगवती पार्वती ने भगवान शंकर के साथ अनुष्ठान किया था। सीता जी ने भी भगवान श्री राम के साथ इसी व्रत का पालन कर अखंड साम्राज्य प्राप्त किया था। दमयंती के वियोग में राजा नल ने भी इस व्रत को किया था। वनवासी पांडवों ने भी द्रौपदी के साथ इस व्रत का आचरण किया और सभी कष्टों से मुक्त होकर साम्राज्य लाभ किया। भद्रे, यह व्रत स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। रंभा, मेनका, शची, सत्यभामा, शांडिली, अरुंधति, उर्वशी तथा देवदत्ता आदि श्रेष्ठ स्त्रियों ने इस व्रत का आचरण करके सौभाग्य, सुख और अपने मनोरथ प्राप्त किए थे। पाताल में नाग कन्याओं ने और गायत्री, सरस्वती एवं सावित्री आदि उत्तम देवियों तथा अन्य नारियों ने सभी कामनाओं की पूर्ति की अभिलाषा से इस व्रत का अनुष्ठान किया था। यह व्रत सभी प्रकार के दुखों का नाशक, प्रीतवर्धक तथा व्रतों में उत्तम है। इसलिए इस व्रत का मैं वर्णन कर रहा हूँ। इसके अनुष्ठान से ब्रह्म हत्या आदि महापातकों के करने वाले, तौल माप में कमी करने वाले, कन्या बेचने वाले, गौ बेचने वाले, अगभ्यागमन में लिप्त, मांस भक्षी, जारज पुत्र के यहाँ भोजन करने वाले, भूमि का हरण करने वाले आदि पाप कर्मी भी पापों से निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। इसकी विधि इस प्रकार है। देवी, यह कांचनपुरी व्रत किसी महीने में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की तृतीया, एकादशी, पूर्णिमा, संक्रांति, अमावस्या तथा अष्टमी को उपवास पूर्वक किया जा सकता है। व्रती इस दिन कांचनपुरी बनवाकर दान करे। वह पूर्वाह्न में नदी आदि के शुद्ध निर्मल जल में स्नान करे। पहले मंत्र पूर्वक पवित्र मृत्तिका ग्रहण कर उसे शरीर में लगाए, फिर जल में गोते लगाए। इस विधि से स्नान कर शुद्धात्मा व्रती अपने घर आए और उस दिन किसी पाखंडी
विधर्मी, धूर्त, शठ आदि से वार्तालाप ना करे। अपना हाथ पैर धोकर पवित्र हो आचमन करे। एक उत्तम जल से भरा स्वर्ण युक्त शंख लेकर उस जल को द्वादशाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित कर हरि इस मंत्र का जप कर जल पी ले। शमी वृक्ष से 4 स्तंभों से युक्त एक वेदी बनाए जो 4 हाथ प्रमाण की हो। वेदी को पुष्पमाला, वितान, दिव्य धूप आदि से अधिवासित और अलंकृत कर ले। वेदी के मध्य में एक पद्म की रचना करे। मंडल के बीच में सुंदर एक भद्रपीठ का निर्माण कराए। भद्रपीठ के ऊपर सुंदर आसन पर लक्ष्मी के साथ भगवान जनार्दन की स्थापना करे। मंडल के अग्रभाग में जलपूर्ण कलश की स्थापना कर उसमें क्षीर सागर की कल्पना करे। कलश पर 4 पल, 2 पल अथवा 1 पल की कांचनपुरी की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर स्थापित करे। उसके आगे कदली स्तंभ और तोरण लगाए। फिर ब्राह्मणों द्वारा उसकी प्रतिष्ठा कराए। उस पुरी के मध्य में विष्णु सहित लक्ष्मी की स्वर्णमय प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। पंचामृत से देवेश नारायण तथा लक्ष्मी को स्नान कराकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए चंदन, पुष्प आदि उपचारों द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। इंद्रादि लोकपालों की पूजा भी यथाक्रम से करनी चाहिए। विघ्न निवारण के लिए गणपति तथा नवग्रहों का पूजन कर हवन करना चाहिए। तत्पश्चात पायस, सोहाल, फेनी, मोदक आदि का नैवेद्य अर्पित कर देश काल के अनुसार फल भी अर्पण करना चाहिए। 10 दिशाओं में 10 घृत पूरित दीपक प्रज्वलित करे। पुष्पमाला, चंदन आदि भी चढ़ाए। साथ ही विष्णु स्तुराज, पुरुष सूक्त आदि का पाठ करे। 16 सपत्निक ब्राह्मणों में लक्ष्मी विष्णु की भावना कर पूजा करे। अंत में पूजित सभी पदार्थ उन्हें निवेदित कर प्रार्थना करे कि ब्राह्मण देवता भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। शय्या दान तथा गोदान भी करे। जो कांचनपुरी आदि की प्रतिमा पूजित की गई है उसे व्रती देख ना सके, इसलिए वस्त्र से आच्छादित कर अपने नेत्रों को वस्त्र से ढककर दीप के साथ मंडप में ले आए और आचार्य कहे, आप सभी कामनाओं को देने वाली एवं दुख दुर्भाग्य को दूर करने वाली इस रमणीय कांचनपुरी का दर्शन करें। अनंतर व्रती नेत्र के वस्त्र को खोलकर गुरु के सम्मुख पुष्पांजलि देकर उस शुभपुरी का दर्शन करे। तदनंतर चांदी, तांबे अथवा किसी शंख में पंचरत्न, गंगा जल, फल, सरसों, अक्षत, रोचना तथा दही मिश्रित अर्घ्य बनाकर भगवान विष्णु को प्रदान करे और प्रार्थना करे, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान लक्ष्मी नारायण, आप इस स्वर्णपुरी के प्रदान करने से मनोवांछित फल पूर्ण करें।
नारायण, लक्ष्मीकांत, जगन्नाथ, आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। इस प्रकार महातेजस्वी भगवान विष्णु को अर्घ्य देकर भक्ति पूर्वक देवी लक्ष्मी को भी अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और कहना चाहिए कि देवी, आप ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, पार्वती एवं भगवान कार्तिकेय से पूजित हैं। धर्म की कामना से मेरे द्वारा भी आप पूजित हैं। आप मुझे सौभाग्य, पुत्र, धन, पौत्र प्रदान करें। देवी, आप मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को ग्रहण कर मुझे सुख प्रदान करें। इस प्रकार व्रत को पूर्ण कर महोत्सव मनाए एवं रात्रि में जागरण करें। निंद्रा रहित होकर जागरण करने से 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। प्रातः काल निर्मल जल से स्नान कर पितर और देवताओं की पूजा कर सपत्नीक ब्राह्मणों को वस्त्र देकर भोजन कराए और यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान कर क्षमा याचना करे। दीन, अंध, बघेर, पंगु आदि सबको संतुष्ट करे। अनंतर पारणा करे। तदनंतर मधुर पायस युक्त व्यंजनों से मित्र और बांधवों के साथ भोजन करे। ऐसा करने से व्रती ब्रह्मलोक को प्राप्त कर ब्रह्मा के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। अनंतर रुद्रलोक, उसके बाद विष्णु लोक को प्राप्त करता है। देवी, कांचनपुरी नामक यह व्रत पूर्व समय में तुमने भी किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से त्रैलोक के पूजे मुझे स्वामी के रूप में तुमने प्राप्त किया है।